सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 168वीं कक्षा। अंतःकरण एक है और नित्य है, और ज्ञानात्मिका जो वृत्तियां हैं वो अनित्य हैं। ये पीछे सिद्ध हो गया था, परंतु फिर भी पूर्व पक्षी आगे अभेद सिद्ध करने के लिए, अभिन्नता को सिद्ध करने के लिए फिर विषय को उठा रहा है। तो 9वें सूत्र की भूमिका में कहा कि एकम अंतःकरणम, ये सिद्धांती बोल रहा है, एकम अंतःकरणम, अंतःकरण एक है, नाना वृत्तयः, वृत्तियां भिन्न भिन्न हैं, और अंतःकरण से भिन्न है, और संख्या भी उनकी अधिक है। क्योंकि पीछे बात उठी थी कि अंतःकरण और वृत्ति इनको एक ही मान लिया जाए। वो तो नित्य पक्ष ले रहा है पीछे। हाँ, नित्य पक्ष तो दोनों अवस्थाओं में रहेगा। हम वृत्तियों को भिन्न मानेंगे तब भी अंतःकरण नित्य है, और वृत्तियां अंतःकरण स्वरूप ही हैं ऐसा मानेंगे तब भी नित्यता ही मानी जा रही थी। तो अंतःकरण की नित्यता पर तो कोई आक्षेप है ही नहीं। और इसीलिए पीछे जो सूत्र 8वां था उसमें कह भी दिया था कि ये जो सिद्धम ही मनो अंतःकरणम नित्यम च, ये 384 पृष्ठ के मध्य में कि सिद्धम ही मनः अंतःकरणम नित्यम च, मन अंतःकरण ये सिद्ध है और नित्य है ये भी सिद्ध है। तो कहा क्व तर्हि विवाद है। फिर विवाद कहाँ चल रहा था कि तस्य विभुत्वे, तो विभुत्व पर पीछे चर्चा उसकी हो चुकी है कि विभुत्व नहीं है, एक देशी ही है वो। और जो वृत्तियां हैं ज्ञानात्मिका वृत्तियां वो भिन्न भिन्न है और अंतःकरण से भिन्न है वो। लेकिन यहाँ पूर्व पक्षी अंतःकरण से भिन्न नहीं है ऐसा मानते हुए फिर आगे बात उठा रहा है। तो सिद्धांती ने कहा कि एकम अंतःकरणम नाना वृत्तयः इति सति, अंतःकरण एक है, वृत्तियां भिन्न भिन्न है, ऐसा होने पर भी, ऐसा सिद्ध होने पर भी अभेद वृत्ति है, अभेद वृत्ति को लेकर के, अभेद वृत्ति है, वृत्ति अभेद है, यानी भिन्न नहीं है, अंतःकरण स्वरूप ही है, ऐसा मानते हुए इस विचार को लेकर के इदम उच्यते, अगला सूत्र कहा जा रहा है। किसके द्वारा? पूर्व पक्षी के द्वारा। अभेद वृत्ति कैसे? मान लीजिए अंतःकरण नित्य है और ये वृत्ति भी भिन्न भिन्न है विषय, तो वो जब अंतःकरण है तो भिन्न भिन्न होना चाहिए। हाँ, तो पूर्व पक्षी नहीं मान रहा है ऐसा, वो कह रहा है कि अंतःकरण और वृत्तियां इन दोनों में भेद नहीं है। अंतःकरण को वृत्ति को एक मान करके अगला सूत्र कह रहा है वो। तो सूत्र बोलेंगे स्फटिक अन्यत्वाभिमानवत् तद अन्यत्वाभिमानः। उसने उदाहरण दिया स्फटिक का। स्फटिक जो मणि है उसके समीप में पुष्प रखा गया किसी एक रंग का, तो स्फटिक मणि उस रंग से युक्त दिखाई देने लगी। उस पुष्प को हटा करके दूसरा रखा तो अब उस पुष्प के अनुरूप उसके रंग वाली दिखाई देने लगी। तो स्फटिक मणि में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इन भेद दिखाई दे रहा है कि ये स्फटिक पहले वाला और था, ये दूसरा स्फटिक ये और है। इन पुष्प बदलने से स्फटिक बदल गया, ऐसा लग रहा है। पूर्व पक्षी मान रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि जैसे स्फटिक एक ही है,
और उसमें अन्यत्व का अभिमान हो रहा है कि ये स्फटिक पुष्प बदलने से ये दूसरा स्फटिक हो गया, ये तीसरा हो गया, ये पीली है, ऐसा लगता है। ये काला है। तो स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत तद अन्यत्व अभिमानः, तो स्फटिक के अन्यत्व के अभिमान के समान दृष्टांत है ये। तद अन्यत्व, यहाँ तद से लेंगे जो वृत्तियां हैं उनके भी अन्यत्व का अभिमान हो जाता है, जबकि अन्यत्व नहीं है, अर्थात एक ही है, ये अभिमान हो जाता है। तो भाष्य देखिए कि तस्याम वृत्तौ नानात्व अभिमानः अल्प विराम। तस्याम वृत्तौ, जिस वृत्ति की चर्चा पीछे हो रही थी, उस वृत्ति में नानात्व का अभिमान हो जाता है, अर्थात है नहीं, नानात्व है नहीं। पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांत में तो नानात्व ही है, सिद्धांत में अंतःकरण भिन्न है और वृत्तियां भिन्न है, लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है कि भिन्न नहीं है, उसमें भिन्नता का केवल अभिमान हो रहा है, भिन्न न होने पर भी भिन्नता का जैसे भान हो रहा है, हजियान। जैसे स्फटिक के पास में पुष्प आया तो जिस रंग का स्फटिक दिखाई दे रहा है, उसके बाद जब पुष्प को बदल दिया गया तो अब दूसरा स्फटिक दिखाई दे रहा है कि नहीं? दूसरा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है दूसरा? वो ना वही है वही, लेकिन लग रहा है कि दूसरा हो गया। दूसरा हो गया। तो ऐसे ही वृत्तियों में भी नानात्व का अभिमान हो रहा है, लगता है ऐसा कि वृत्ति बदल गई, वृत्ति भिन्न है अंतःकरण से, लेकिन अंतःकरण से वृत्ति भिन्न नहीं है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि तस्याम वृत्तौ नानात्व अभिमानः। दृष्टांत है कि यथा द्रव्यांतरोपहिते स्फटिके, द्रव्यांतर के समीप आने पर, द्रव्यांतर उपहिते स्फटिके, द्रव्यांतर उपहित है जिसके, द्रव्यांतरेण उपहिते, द्रव्यांतर के द्वारा उपहित होने पर, यानी समीप आ जाने पर, द्रव्यांतर यानी पुष्प द्रव्यांतर हो गया, उसके समीप आ जाने पर स्फटिके, स्फटिक में अन्यत्व अभिमानः, अन्यत्व का, भेद का हमें पता लगने लगता है कि नीलः लोहितः, यानी ये स्फटिक नील है, ये स्फटिक लोहित है, दो रंग लिए इन्होंने यहाँ पर, नीला और लाल, इति ऐसा लगता है। एवं इसी प्रकार से विषयांतरोपधानात्, ये पिछले वाक्य से जोड़ेंगे कि नानात्व अभिमान के साथ में, यानी वृत्ति में नानात्व का अभिमान हो रहा है, किससे? विषयांतरोपधानात्, विषयांतर भिन्न भिन्न विषय के समीप आ जाने से। कि हमने वृक्ष को देखा तो लगा कि हाँ वृत्ति ये वृक्ष स्वरूप है, फिर किसी पशु को देखा, पक्षी को देखा, किसी और चीज को देखा, तो विषयांतर यानी भिन्न भिन्न विषय समीप में आ रहे हैं। तो उस अवस्था में जो वृत्ति बनेगी तो ऐसा लगेगा कि वृत्ति ये भिन्न भिन्न होती चली जा रही है और अंतःकरण एक ही है, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ जैसे स्फटिक में मिथ्या अभिमान हो रहा है, स्फटिक में भिन्नता का अभिमान हो रहा है, जबकि एक ही है स्फटिक, वही है, ऐसे ही वृत्ति में भी अभिमान हो रहा है, जबकि वृत्ति अभिन्न है, भिन्न नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। अब सिद्धांती उसका उत्तर दे रहा है, अर्थात भाष्यकार, सूत्रकार ने तो नहीं दिया है, भाष्यकार उसका उत्तर दे रहा है इसमें कि न हेतु अभावात, न अर्थात आपका जो कथन है ये पीछे ये ठीक नहीं है, अर्थात वृत्ति में अभिन्नता नहीं है, भिन्नता ही है। ये बात स्वयं कह रहे हैं। हाँ, ना कि गौतम। और क्यों आपका कथन ठीक नहीं है कि हेतु अभावात, आपके कथन में केवल दृष्टांत मात्र है, हेतु नहीं है। आपने दृष्टांत तो दे दिया है कि स्फटिक अन्यत्वाभिमानवत, और वत जहां बोलते हैं वो दृष्टांत ही होता है, परंतु दृष्टांत बिना हेतु के अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता, तो हेतु का अभाव है। तो क्या मान्यता थी पूर्व पक्षी की? तो वाक्य आगे सिद्धांती स्वयं बोल रहा है कि स्फटिक अन्यत्वाभिमानवत
अयम ज्ञानेषु नानात्वाभिमानो गौणः, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए पूरा वाक्य। ये पूर्व पक्षी का वाक्य है, सिद्धांती बता रहा है तुम्हारी ये मान्यता है। हाँ, स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत, स्फटिक के अन्यत्व के अभिमान के समान, यानी पूर्व पक्षी कह रहा है कि स्फटिक में अन्यत्व का अभिमान हो रहा है जबकि अन्य नहीं है वो। तो इसी प्रकार से अयम ज्ञानेषु नानात्वाभिमानो गौणः, ज्ञान में भी वृत्तियों में भी जो भिन्न भिन्न ज्ञान है ऐसा जो अभिमान हो रहा है ये अभिमान गौण है, मुख्य नहीं है, ऐसा जो आपका कथन है। सिद्धांती कह रहा है कि ऐसा जो आपका कथन है ये, इसमें हम इसको गौण मान लें स्फटिक का दृष्टांत दे करके, तो क्यों न हम दूसरे दृष्टांत से इसको मुख्य मान लें। मुख्य भी तो मान सकते हैं। आपने कहा कि ज्ञान में नानात्व का अभिमान गौण है और दृष्टांत दिया है स्फटिक का, तो ये जो दृष्टांत है ये दूसरे पक्ष में भी दृष्टांत मिल जाएगा, दृष्टांत इसको मुख्य सिद्ध करने के लिए भी मिल जाएगा। तो वही आगे कहा कि न पुनर्गंधादि अन्यत्वाभिमानवत इति, गंध रस रूप स्पर्श आदि जो अलग अलग ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं और वहां स्पष्ट ही अन्यत्व का पता लग रहा है, उस अन्यत्व के समान हम क्यों न ज्ञान को नानात्व माने, भिन्न भिन्न माने। अर्थात स्फटिक के समान स्फटिक का दृष्टांत लेकर के हम ये कह रहे हैं कि नानात्व का इसमें अभिमान गौण है, तो क्यों न गंध आदि दृष्टांत के समान नानात्व के अभिमान को मुख्य माने, गौण क्यों माने। क्योंकि आपका भी दृष्टांत है, हमने भी दृष्टांत दे दिया, आपने स्फटिक का दृष्टांत दिया, हमने गंध आदि का दृष्टांत दे दिया। अब ये कैसे सिद्ध हो कि स्फटिक के समान हम इसको गौण मान लें और गंध आदि के समान मुख्य न माने, इसमें क्या नियामक होगा। क्योंकि जैसे आपका दृष्टांत वैसे ही हमारा दृष्टांत। तो फिर देखिए कि स्फटिक अन्यत्वाभिमानवत अयम ज्ञानेषु नानात्वाभिमानो गौणः, ऐसा जो आप कथन कर रहे हैं, पूर्व पक्षी से कह रहा है सिद्धांती, न पुनर्गंधादि अन्यत्वाभिमानवत इति, स्फटिक को अन्य स्फटिक माना जा रहा है, अभिमानवत, ये इसमें कैसे ठीक है। पूर्व पक्षी ने यही तो कहा था कि स्फटिक एक ही है, हाँ। लेकिन पास में पुष्प आने से ऐसा लगता है कि स्फटिक बदल गया, हाँ। बस इतनी बात समझिए आप केवल अभी। तो ये मिथ्या ही तो समझा हमने, मिथ्या ही तो समझा। स्फटिक अन्य कहाँ है, वही तो है, एक ही है, लेकिन लग रहा है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ऐसे ही ज्ञान में है कि ज्ञान भिन्न भिन्न आते हैं लेकिन वो एक ही है, अच्छा। और भिन्नता का जो भान हो रहा है वो गौण है, ऐसा उसने कहा। तो सिद्धांती कह रहा है कि तुम स्फटिक का दृष्टांत दे करके ज्ञान को गौण सिद्ध कर रहे हो, उसका नानात्व जो है वो गौण सिद्ध कर रहे हो। तो दृष्टांत हमारे पास भी है, हम गंध आदि के समान, गंध रस रूप आदि जो अलग अलग ज्ञान होते हैं, यहाँ स्पष्ट भिन्नता है, तो इसके समान हम मुख्य क्यों न मान लें उसको, नानात्व उसका ज्ञान का। आपने गौणोत्तम हम मुख्य कर लेंगे, हाँ, हम मुख्य में दृष्टांत दे देंगे, आपने गौण में दृष्टांत दिया। तो न पुनर्गंधादि अन्यत्वाभिमानवत इति हेतु नास्ति, तो आपके पक्ष में सिद्ध करने के लिए, नानात्व को गौण सिद्ध करने के लिए कोई हेतु नहीं है। और हेतु अभावात, हेतु के न होने से अनुपपन्न, आपका पक्ष सिद्ध नहीं हो रहा है, यानी उचित नहीं है, आपका पक्ष ठीक नहीं है, खंडित हो गया है ऐसा नहीं कह रहा है वो, यानी आपका पक्ष सिद्ध ही नहीं हो रहा है। अर्थात नानात्व गौण है ये सिद्ध नहीं हो रहा है, ज्ञान में नानात्व गौण है ये आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हो। तो सिद्धांत पूर्व पक्षी कहता है कि आपने हमारे दृष्टांत को हेतु से रहित बताया, लेकिन आपने जो गंध आदि का दृष्टांत दिया ये भी तो हेतु से रहित है, आपने भी तो हेतु नहीं दिया,
आपने भी दृष्टांत दिया है। तो समानो हेतु अभाव इति चेत, तो सिद्धांती कह रहा है कि अगर ऐसा हम पर आक्षेप लगाते हो आप कि हेतु का अभाव तो समान है, कि मेरे पक्ष में भी हेतु नहीं है, आपके पक्ष में भी हेतु नहीं है, ऐसा यदि आप कहोगे तो कहा न ज्ञानानाम क्रमेण उपजन अपाय दर्शनात्। अब सिद्धांती हेतु दे रहा है इसमें कि आपके पक्ष में हेतु नहीं, हमारे पक्ष में तो है हेतु, हम तो हेतु दे देंगे। तो हेतु दिया उसने, तो न से तात्पर्य उसका कथन गलत है, यानी कि हमारा पक्ष, हमारा दृष्टांत हेतु से युक्त है। तो हेतु दिया कि ज्ञानानाम क्रमेण उपजन अपाय दर्शनात्, ज्ञानों का क्रम से उपजन और अपाय देखे जाने से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है क्रम से, ज्ञान का विनाश भी हो रहा है क्रम से। जैसे हम यात्रा कर रहे हैं, वहां अधिक समझ में आता है एकदम कि ट्रेन में बैठे हुए हैं, खिड़की के पास में बैठ गए, अब लगातार दृश्य बाहर हम देखते चले जा रहे हैं। जिसको एक बार देख लिया वो ठीक है, निकल गया पीछे, अब अगला और अगला और अगला। तो नए नए ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं, जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, हम जान रहे हैं उनको, और जो पीछे जाना था वो समाप्त हो गया। तो उपजन अपाय ये ज्ञान का लगातार हो रहा है। तो इसके देखे जाने से ये हेतु हो गया, इसके देखे जाने से ज्ञान का नानात्व प्रधान है, गौण नहीं है, ये कहा। इसी वार्तिक का अर्थ किया आगे, क्रमेण ही इंद्रियार्थेषु ज्ञानानि उपजायन्ते, क्रमेण ही इंद्रियार्थेषु ज्ञानानि उपजायन्ते च अपयन्ति च इति दृश्यते। क्रम से इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के जो अर्थ हैं, विषय हैं, उनमें ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं, ज्ञानानि उपजायन्ते च, और अपयन्ति च, और नष्ट भी हो रहे हैं, इति दृश्यते, ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है। तस्मात्, इसलिए गंधादि अन्यत्वाभिमानवत् अयम ज्ञानेषु नानात्वाभिमानः इति। इसलिए गंध आदि विषयों में जो अन्यत्व का ज्ञान है, भेदात्मक ज्ञान है, उसके समान ही ज्ञानों में भी नानात्व का अभिमान, नानात्व का ज्ञान, ये यथार्थ है, ये कोई गौण नहीं है, ये मुख्य है। तो इस तरह से यहां तक ज्ञान को, ज्ञान में भिन्नता है, ज्ञान भिन्न है, अंतःकरण से ज्ञान भिन्न है, और अलग अलग प्रकार के होते हैं ज्ञान, और साथ में अनित्य भी है, ये सिद्ध किया। अब आगे मान लो सिद्धांती में और पूर्व पक्षी में बात हो रही है, लेकिन चर्चाएं कभी कभी ऐसी होती हैं जिसमें कई लोग बैठे हुए होते हैं और उसमें कोई जल्प या वितंडा भी नहीं चलता है, एक वाद चल रहा होता है, और वाद में किसी व्यक्ति की बात खंडित हो जाती है तो उसको हारा हुआ नहीं मानते, निग्रह स्थान नहीं मानते, वो अपनी बात को बदल भी सकता है, उसको अवसर रहता है बदलने का। और दूसरा, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों तो अन्य जो बैठे हैं उनमें से भी कभी कभी कोई बीच में अपनी शंका उठाता है या कोई अपनी बात कहना चाहता है, प्रसंग के अनुसार वो भी कह सकता है। इस तरह की चर्चाएं होती हैं। तो यहां अब तक जो चर्चा हो रही थी सिद्धांती में और पूर्व पक्षी में, लेकिन पास में और लोग भी बैठे हुए हैं, उन्हीं में से एक और पूर्व पक्षी इसलिए कि जो बात वो कहेगा वो सिद्धांती को मान्य नहीं है, लेकिन है ये तीसरा, एक और तीसरा पूर्व पक्षी, वो अपनी बात को रख रहा है, बीच में टपक गए। इन दो की तो बात हो रही है, ठीक है, हो गई, और निर्णय हो गया कि ज्ञान अनित्य है, अंतःकरण नित्य है, ये सिद्ध हो गया। अब एक अन्य पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है, जिसको क्षणिकवादी के नाम से इन्होंने कहा है। तो और उसने बात रखी किस बात पर? अभी जो पहले वाले पूर्व पक्षी ने जो अपना दृष्टांत दिया था, उस बात पर एक दूसरे पूर्व पक्षी ने अपना विषय रखा कि स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत इति,
अर्थात पूर्व पक्षी पहले वाले प्रथम और द्वितीय करके बोलेंगे कि पहले वाला जो पूर्व पक्षी है उसने दृष्टांत दिया था स्फटिक के अन्यत्व के अभिमान के समान, अर्थात ज्ञान में भी अन्यत्व का अभिमान हो जाता है नहीं। तो ये जो दृष्टांत दिया था उसने, इति एतत् अमृष्यमाणः, सहन न करता हुआ, जो दूसरा पूर्व पक्षी है वो सहन न करता हुआ, कौन है वो? क्षणिकवादी। वो बोल पड़ा बीच में, क्षणिकवादी आह। तो क्षणिकवादी ने पहले वाले पूर्व पक्षी के दृष्टांत को सहन न करते हुए, उसको उचित न मानते हुए अपनी बात रखी। तो अगला जो सूत्र है ये द्वितीय पूर्व पक्षी का है। तो 10वां सूत्र बोलेंगे, स्फटिके अपि अपर अपर उत्पत्तेः क्षणिकत्वाद् व्यक्तिनाम अहेतु। इसमें स्फटिके भी अपर अपर उत्पत्तेः, यहाँ अल्प विराम लगा सकते हैं। अर्थात स्फटिक मणि में जो है, पहले वाले पूर्व पक्षी ने कहा था कि स्फटिक नित्य है, एक ही है, और समीप में आए पदार्थ के कारण से, पुष्प के कारण से, रंगीन पुष्प के कारण से उसमें अन्यत्व का अभिमान हो जाता है। लेकिन ये जो दूसरा पूर्व पक्षी है क्षणिकवादी, ये कहता है कि स्फटिक वही है, ये सिद्ध नहीं होता, बल्कि स्फटिक तो क्षणिक है ये, और प्रथम क्षण में जो स्फटिक था वो भिन्न था, दूसरे क्षण में जो स्फटिक है वो दूसरा है, तीसरे क्षण में होगा वो तीसरा होगा। तो ये तो प्रतिक्षण बदल रहा है स्फटिक। आपने कैसे कह दिया कि स्फटिक वही है और उसमें अन्यत्व का अभिमान हो जाता है? स्फटिक वही है, ये बात आपकी गलत है। क्यों? क्योंकि स्फटिके अपि, स्फटिक में भी अपर अपर उत्पत्ति है, बाद बाद वाले की उत्पत्ति होने से, यानी अगले क्षण जो स्फटिक होगा बाद वाला वो भिन्न होगा, उसके बाद फिर अगला क्षण फिर और भिन्न होगा। तो ये तो लगातार इनकी उत्पत्ति चल रही है, पीछे वाला है ही नहीं अब स्फटिक। तो स्फटिके अपि अपर अपर उत्पत्ति है क्षणिकत्वाद, क्षणिकत्वाद व्यक्ति नाम। व्यक्ति कहते हैं किसी भी व्यक्त पदार्थ को, उत्पन्न पदार्थ कोई भी हो, तो सभी व्यक्ति में आ गए, सभी आ जाएंगे इसमें, व्यक्ति कोई भी हो। तो क्षणिकत्वाद व्यक्ति नाम, व्यक्तियों के क्षणिक होने से, अर्थात जो उत्पन्न पदार्थ हैं उनके क्षणिक होने से अहेतु। क्या उसकी अनित्य पदार्थ कह सकते हैं? उत्पन्न पदार्थ अनित्य? हाँ, तो अनित्य तो रहेगा ही, नित्य कैसे हो जाएगा? अनित्य पदार्थ। तो व्यक्ति नाम क्षणिकत्वाद, व्यक्तियों के क्षणिक होने से अहेतु। आपने जो हेतु दिया था कि स्फटिकान्यत्वाभिमानवत, ये अहेतु, आपका हेतु गलत है। ये क्यों गलत है? तो उसमें हेतु दिया इसने कि स्फटिके भी अपर अपर उत्पत्ति है, स्फटिक में भी अगला अगला लगातार उत्पन्न हो रहा है, उसके उत्पन्न होने से स्फटिक में अन्यत्व का अभिमान गलत नहीं है, ठीक है। भाष्य देखिए कि स्फटिकस्य अभेदेन अवस्थितस्य, ऐसा स्फटिक जो अभेद रूप से अवस्थित है, इन एकत्व के रूप में, एक ही है स्फटिक, इस रूप में जो अवस्थित स्फटिक है उसका उपधान भेदात, उपधान समीप में आए हुए पदार्थ से, उपधान भेदात समीप में आए हुए जो पदार्थ है उसके भिन्न भिन्न होने से भेदात नानात्वाभिमान इति, नानात्व का उसमें स्फटिक में अभिमान होता है। इति अयम अविद्यमान हेतुकः पक्षः। हाँ, तो इति अयम अविद्यमान हेतुकः पक्षः, तो ये आपका जो पक्ष है ये अविद्यमान हेतुकः, अविद्यमान हेतु वाला है। अविद्यमान हेतु यस्य, जिसका हेतु विद्यमान नहीं है, बिना हेतु का है, हेतु से रहित है आपका पक्ष ये।
क्योंकि आपके पक्ष में कोई हेतु नहीं है। तो स्फटिकस्य अभेदेन अवस्थितस्य उपधान भेदात् नानात्वाभिमानः इति अयम अविद्यमान हेतुकः पक्षः। यह अविद्यमान हेतु वाला पक्ष है। कस्मात् कैसे कि स्फटिके अपि अपर अपर उत्पत्ति है। स्फटिक में भी अपर अपर की उत्पत्ति हो रही है। अपर अपर की उत्पत्ति होने से ये स्फटिक वही नहीं है। क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि स्फटिक वही है, पहले वाले पूर्व पक्षी ने, कि स्फटिक वही है और इसमें जो भिन्नता का ज्ञान होता है ये कौन है, ये वास्तविक नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा पूर्व पक्षी ये कहता है कि स्फटिक वही नहीं है, स्फटिक तो क्षण क्षण बदल रहा है। तो स्फटिके अपि अपरा परोत्पत्ति है। अर्थ किया इसी वार्तिक का कि स्फटिके अपि अन्या व्यक्तयश्च उत्पद्यन्ते अन्या निरुध्यन्ते इति, कि स्फटिक में भी अन्या व्यक्तयः, अन्य अन्य व्यक्तियां, यानी अगले क्षण की व्यक्ति दूसरी, तीसरे क्षण की फिर और, चौथे क्षण की और, तो अन्य अन्य अलग अलग जो व्यक्तियां उत्पन्न हो रही हैं, उत्पद्यन्ते अन्य निरुध्यन्ते, और पीछे पीछे वाली जो है वो नष्ट होती जा रही है व्यक्तियां। पीछे पीछे वाला स्फटिक नष्ट होता जा रहा है, अगले अगले क्षण वाला उत्पन्न होता जा रहा है। ये क्रम चल रहा है इनमें। क्षणिकवादी बोल रहा है ऐसा, सिद्धांति नहीं, ये पक्ष पूर्व पक्षी है। क्षणिकवादी पूर्व पक्षी बोल रहा है ऐसा। तो पूछा सिद्धांति ने कि कथम, कैसे कह सकते हो, ये कैसे हो रहा है ऐसा कि हर क्षण बदल रहा है, पीछे वाला नष्ट हो रहा है, आगे वो उत्पन्न हो रहा है। तो कहा कि क्षणिकत्वात् व्यक्ति नाम, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के क्षणिक होने से, व्यक्तियों के क्षणिक होने से, व्यक्ति नाम जो उत्पन्न पदार्थ हैं उनके क्षणिक होने से हर क्षण वस्तु जो है बन रही है और हर क्षण नष्ट हो रही है। तो क्षणिकत्वात् व्यक्ति नाम, उसी का अर्थ किया कि क्षणश्च, क्षण क्या है यहाँ पर, क्षण से हम कितना समय लेंगे, क्योंकि क्षण जो है, क्षण का अर्थ कभी कभी हम दीर्घकालीन दीर्घ स्थायी पदार्थों में भी प्रयोग कर देते हैं। जैसे कहते हैं शरीर कैसा है, ये क्षणिक है, जबकि शरीर 100 साल तक का भी हो जाता है, अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इतने लंबे काल में रहने वाली वस्तु को भी क्षणिक शब्द से प्रयोग कर देते हैं व्यवहार में। तो यहां क्षणिक का अर्थ आप क्या लोगे? तो दूसरा जो पूर्व पक्षी है वो कह रहा है कि क्षणश्च अल्पीयान कालः, छोटे से छोटा जो समय है उसको क्षणिक शब्द से हमने कहा है, यानी बहुत सूक्ष्म समय, अल्पीयान कालः। और क्षण स्थितिकाः क्षणिकाः, और क्षण है, क्षण भर है स्थिति जिसकी, क्षण भर जो रहने वाला है उसे कहते हैं क्षणिक, क्षणिकाः, उसे कहा गया है क्षणिक यहाँ पर। तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ क्षणिक है। तो क्षणिक होने से आपका जो स्फटिक है ये भी वो नहीं है, ये भी हर क्षण बदल रहा है। प्रश्न किया कथम पुनर्जायते क्षणिका व्यक्तया इति, ये कैसे जाना जाता है कि व्यक्तियां सारी क्षणिक होती हैं, उत्पन्न पदार्थ सारे क्षणिक होते हैं, ये कैसे पता लग रहा है, कैसे जाना जा रहा है, कौन सा हेतु है इसमें? तो उत्तर दिया पूर्व पक्षी ने कि उपचय अपचय प्रबंध दर्शनात् शरीरादिषु, के शरीर आदि जो व्यक्ति हैं, उत्पन्न पदार्थ हैं, इनमें उपचय और अपचय का प्रवाह देखे जाने से, व्यवस्था, प्रबंध, प्रवाह, यानी उपचय होता है इनमें और अपचय होता है। लगातार उपचय, पीछे जो पदार्थ बन गए उनका अपचय होता जा रहा है, वो हटते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, नए नए का उपचय हो रहा है, नए नए बनते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उपचय और अपचय, जैसे आपने देखा होगा पशुओं के लिए चारा बोते हैं, तो कुछ चारे ऐसे होते हैं जो बहुत शीघ्रता से बढ़ते हैं, जैसे बरसीन है और वो चरी है, और एक होता है रुचका, पालक जैसे पत्ते, रुचका है, सब्जियों में ले लो आप, पालक है, मेथी है, बथुआ है, बथुआ तो खैर नहीं, मेथी और पालक बहुत है, हाँ धनिया ले लीजिए।
तो इसमें ऊपर ऊपर से काट लिया, ये क्या हो गया? अपचय। नीचे से और आ रहा है, ये क्या हो गया? उपचय। इस तरह से उपचय अपचय चलता रहता है इनमें। तो ये पूर्व पक्षी ने कहा कि उपचय अपचय प्रबंध दर्शनात्, उपचय अपचय की व्यवस्था, उसका प्रवाह ये देखे जाने से। कहां पर? शरीर आदिशु, शरीर आदि जो पदार्थ हैं इनमें। इसी वार्तिक को खोला आगे कि पक्ति निर्वृत्तस्य आहार रसस्य। पक्ति माने पचना, पाक क्रिया जो हमारे शरीर के अंदर हो रही है, और उस पाक क्रिया से निर्वृत्त बना हुआ कौन? आहार का रस, भोजन का रस। क्योंकि भोजन से पहले क्या बनता है? 7 धातुओं में सबसे प्रथम धातु रस है, ये भोजन से बनता है। रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसान मेदः प्रजायते, मेदसोस्थि ततो मज्जा, मज्जायाः शुक्र संभवः। तो पक्ति है, हाँ 7 धातुएं सारी आ गई इसमें, क्रम दिया है उसमें एक। और सबसे यानी आहार से रस बनता है, ये तो शब्द नहीं है उसमें श्लोक में, लेकिन प्रथम धातु से लेकर के गणना की गई है। आहार से प्रथम धातु ले लेंगे पहले, तो रसाद रक्तम ततो, अब ततो से मतलब रक्ताद, रसाद रक्तम ततो मांसम। फिर मांसम पंचमी आ गई, मांसान मेदः प्रजायते। अब पंचमी किस में आएगी? मेदस में। तो मेदसः अस्थि। अब किस में आएगी पंचमी? तो अस्थि में पंचमी ना दे करके तद शब्द का प्रयोग कर दिया, ततः। तो मेदसो अस्थि ततः मज्जा। अब किस में आएगी पंचमी? तो मज्जायाः शुक्र संभव। बन गया श्लोक। इसमें गुरुजी चरक का है? अब ये मुझे नहीं पता किसका है। रसाद रक्तम, हाँ रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसान मेदः प्रजायते, मेदसोस्थि। मेदस का पंचमी में मेदसः, मेदसोस्थि ततो मज्जा, मज्जायाः शुक्र संभव। मज्जायाः षष्ठी पंचमी, शुक्र संभव। मज्जायाः शुक्र संभव। तो अब देखिए फिर रह जाएगा नहीं तो पक्ति निर्वृत्तस्य आहार रसस्य। पक्ति अर्थात जो पचन क्रिया शरीर में हो रही है, उससे निर्वृत्त माने बना हुआ, उत्पन्न, ये निवृत्त नहीं है, निर्वृत्त बना हुआ आहार रसस्य, जो आहार का रस बना है। शरीरे रुधिरादि भावे न। अब रस से क्या बनेगा? रसाद रक्तम, रुधिर। तो शरीर में उस रस का रुधिर आदि भाव से, रुधिर आदि रूप से उपचय, ये क्या हो रहा है? उपचय, वृद्धि, बढ़ रहा है। और अपचयश्च, और घटता भी रहता है, कम भी होता रहता है। अपचयश्च, चयापचय, मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, और दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। तो अपचयश्च प्रबंधेन प्रवर्तते, ये एक व्यवस्था से, एक प्रवाह से, एक प्रबंध से चल रहा है लगातार, अल्प विराम। अब देखो, कहने को तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है सारी बातें, लेकिन कितनी सिद्धांत की हैं। कहने का तात्पर्य पूर्व पक्षी भी कभी कभी सिद्धांत की बातों को ला करके, और जो सिद्धांत की नहीं है उसको सिद्ध करना चाहता है ना। जो बातें सिद्धांति भी मान रहा होता है, उनको आधार बनाकर, और अपनी बात को जो सिद्धांत विरुद्ध है उसको सिद्ध करना चाहता है। तो लगता है कि अरे ये तो बड़ा विद्वान है भाई, ढंग की बात बोल रहा है ये तो, लेकिन ये नहीं पता घटाएगा कहां पे इसको फिर ये। तो इस तरह से जो है पक्ति से निवृत्त आहार, आहार का रस, और उसका शरीर में रुधिर आदि के रूप में परिवर्तन जो हो रहा है, ये क्या है? उपचय और अपचयश्च, और अपचय भी होता रहता है। प्रबंधेन प्रवर्तते,
तो इस तरह से यहाँ अल्पविराम हो गया। आगे उपचयाद व्यक्ति नाम उत्पादः, उपचय से जो व्यक्ति हैं अर्थात पदार्थ, उत्पन्न पदार्थ, उनका ये उत्पाद कहलाता है। उपचय से तो उत्पाद सिद्ध हो रहा है। अपचयाद व्यक्ति निरोधः, और अपचय से व्यक्ति का विनाश सिद्ध हो रहा है। निरोध का अर्थ यहाँ पर विनाश, तो उत्पत्ति और विनाश ये सिद्ध हो रहे हैं। एवं च सति, ऐसा होने पर अवयव परिणाम भेदेन वृद्धि शरीरस्य कालांतरे गृह्यते। इस तरह से अवयवों के परिणाम की भिन्नता से शरीर की जो वृद्धि है ये एकदम तो दिखाई नहीं देती है। जैसे बच्चा है, अब बच्चे में वृद्धि हो रही है लगातार। अब हम देख रहे हैं बच्चा, क्या हमें दिख रहा है वृद्धि हो रही है उसकी? ऐसे नहीं दिखेगी। लेकिन आप कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, कुछ वर्ष बाद आप बच्चे को बड़ा देखेंगे तो कालांतरे गृह्यते, कालांतर में पता लगता है कि शरीर तो बढ़ गया। तो बढ़ एक साथ नहीं गया, प्रति क्षण बढ़ रहा था, लेकिन प्रति क्षण हमें दिखाई तो नहीं देता है। तो एवं च सति अवयव परिणाम भेदेन वृद्धि शरीरस्य कालांतरे गृह्यते, कालांतर में गृहीत हो जाती है। इति, इस प्रकार से स्वयं व्यक्ति विशेष धर्मो, तो ये जो व्यक्ति विशेष का धर्म है, यहां तो व्यक्ति विशेष शरीर को लिया इन्होंने कि ये जो शरीर रूपी व्यक्ति विशेष है इसका धर्म उपचय और अपचय, ये धर्म व्यक्ति मात्रे वेदितव्य, ये व्यक्ति मात्र में समझना चाहिए इसको, यानी प्रत्येक व्यक्ति में ऐसा हो रहा है ये समझना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति से ये कहां तक पहुंचा? अब कहां से बात प्रारंभ की थी? स्फटिक से। यानी स्फटिक में भी उपचय और अपचय हो रहा है, लगातार प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है ऐसा, दूसरा पूर्व पक्षी। और ये कह करके इसने प्रथम वाले पूर्व पक्षी का खंडन किया कि प्रथम जो पूर्व पक्षी था वो स्फटिक को एक ही मान रहा था, उसमें परिवर्तन स्वीकार नहीं कर रहा था वो। और परिवर्तन जो पास में पुष्प रखने से हो भी रहा था उसको वो गौण परिवर्तन के रूप में ले रहा था, यानी कि वो कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं था। लेकिन दूसरा पूर्व पक्षी कह रहा है कि वो स्फटिक आपका प्रतिक्षण बदल रहा है, वो है ही नहीं पहले वाला, उसमें तो लगातार परिवर्तन हो रहा है। और उसके आधार पर जो वृत्तियों का जो नानात्व सिद्ध करना चाह रहा था वो नानात्व का अभिमान, यानी गौण अभिमान कह रहा था वो, उसका इसने खंडन किया। तो इस तरह से यहां तक जो है ये दूसरा पूर्व पक्षी जो क्षणिकवादी के नाम से यहां कहा गया है, उसने अपनी बात रखी कि प्रत्येक पदार्थ में निरंतर प्रतिक्षण परिवर्तन चल रहा है। और उसने शरीर का दृष्टांत दे करके उसको समझा भी दिया। और शरीर का दृष्टांत दे करके उसने ये भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में ये धर्म उपचय और अपचय का लगातार चल रहा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति परिवर्तनशील है। ये इसने अपनी बात रखी। लेकिन सिद्धांती को ये बात, ये मान्यता इसकी स्वीकार्य नहीं है। तो आगे जो है 11वें सूत्र में इसका सिद्धांती खंडन करेगा, इसको अब फिर देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ